लखनऊ यूपी एटीएस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेश से घुसपैठ कर यूपी में रह रहे 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। तीनों फर्जी दस्तावेजों के सहारे यूपी के निवासी बनकर और छिपकर यहां रह रहे थे। सामने आया है कि तीनों ही आरोपी इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट से जुड़े हैं। इस मामले में वाराणसी में रह रहे आदिल मोहम्मद अशरफी उर्फ आदिल उर रहमान से पूछताछ के बाद सहारनपुर में 2 अन्य आरोपियों शेख नजीबुल हक और अबू हुरैरा को गिरफ्तार किया गया है। मानव तस्करी के सिंडिकेट से जुड़े हैं आरोपी गिरफ्तार शेख नजीब उल हक और अबू हुरैरा ने ही पूर्व में गिरफ्तार मोहम्मद हबीबुल्लाह मिसबाह के भी फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। सहारनपुर से पकड़े गए दोनों आरोपी अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हैं। इस बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग भी की जा रही थी। अब तक की जांच में 20 करोड़ की विदेश फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसके साथ ही 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि के दुरुपयोग करने और मानव तस्करी में इन पैसों का प्रयोग करने के भी सबूत मिले हैं। पहले भी गिरफ्तार होते रहे बांग्लादेशी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के पकड़े जाने का मामला नया नहीं है, बल्कि कई बार बड़ी संख्या में रोहिंग्या भी पकड़े गए हैं। एटीएस ने इसी साल फरवरी से लेकर अब तक की हुई कार्रवाई और अलग अलग शहरों में छापेमारी कर उत्तर प्रदेश के कई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये अवैध निवासी सहारनपुर, मेरठ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा और लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं। जुलाई में कई जिलों से पकड़े गए थे 4000 रोहिंग्या। इसी साल 25 जुलाई को यूपी एटीएस ने अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों को गिरफ्तार किया था। प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़ और मथुरा से यह कार्रवाई की गई थी और अभियान चलाकर तकरीबन 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए थे। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या की संख्या लगभग 4000 थी, जो कि शहरों में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लगभग 10 से 15 साल में उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। कईयों के तो राशन कार्ड और डॉक्यूमेंट भी बने हुए थे। फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने बांग्लादेश के रहने वाले 32 लोगों को पकड़ा था। पकड़े गए लोगों में 14 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल थीं। पुलिस ने इनमें से 28 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज बनाने समेत कई धाराओं से मुकदमा दर्ज किया था। सभी लोग नदी के रास्ते बांग्लादेश से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। आरोपी हालिम बांग्लादेश के लोगों को भारत की सीमा में प्रवेश दिलाता है। रहीमा नाम की महिला ने भारत में अवैध रूप से आए लोगों को फर्जी पहचान पत्र बनवाती थी। इंटेलिजेंस आवास के विकास कॉलोनी में 14 प्रधान की बगीची से बनी झुग्गियों में छापेमारी की गई थी। झुग्गियों में से महिला पुरुष समेत कुल 32 लोग मौजूद मिले थे। संपादक मन्नत मिश्रा की रिपोर्ट।